राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संत जन एवं सभी भक्तजनों को भी मेरा प्रणाम। आजकल का ये युवा युवा पीढ़ी का जो समय है, यह जो कल्चर है, यह जो वातावरण है, इसको लेकर के हमारी युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा मन में संशय, बहुत ज़्यादा मन में विचार बने रहते हैं। खास तौर पर अपने आने वाले भविष्य में गृहस्थ जीवन, अपने पानी ग्रहण संस्कार होने वाले जीवन के लिए, अपने पारिवारिक और सांसारिक जीवन के लिए कहीं न कहीं एक भय, एक चिंता बनी रहती है। जो भी अच्छे साधक हैं, जो भी अच्छे श्रोता हैं, अच्छे भक्तगण हैं, अच्छे सेवक हैं प्रभु के, और यह प्रश्न, यह मन में संशय केवल हमारे युवा पीढ़ी में, बच्चों में ही नहीं, अपितु उनके माताओं पिताओं के मन में भी प्रश्न रहते हैं कि क्या हमारे बच्चे बच्चियां सही संगत में हैं, सही राह पर हैं या नहीं हैं, या फिर कैसे। और युवा पीढ़ी के मन में तो यह प्रश्न रहता है कि हम विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। खास तौर पर अभी जो समाज में वातावरण है और आजकल के समाज के वातावरण को देखते हुए, इसका कारण, मुख्य कारण क्या है। पहले यदि आप देखोगे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पहले के समय में जो पति पत्नी का धर्म होता था, एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा पवित्रता और सच्ची निष्ठा एवं संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण विश्वास, पूर्ण रूप से एक दूसरे पर विश्वास का रिश्ता था। अब आजकल के कल्चर में आप कुछ ही दिनों की पहले की घटनाओं को ले लो, तो जो सामने निकल कर के आई थी कि पत्नी जो कि साक्षात देवी समान होती है और पति परमेश्वर समान होते हैं अपनी पत्नी के लिए। अच्छे साधक जो हैं, जो भगवान के अच्छे साधक हैं, ऐसे पति पत्नी, तो उनमें से देखो आप अभी का जो समय है वहाँ पर क्या हुआ। और यह जो घटना सामने आई जिस पर पत्नी ने अपने प्रेमी संग मतलब मिलकर के अपने ही पति की हत्या कर दी, एक निर्मम हत्या करके उसे पता नहीं किसी ड्रम में मतलब बंद कर दिया था। तो कितनी क्रूर व्यथा है, यानी कि कितने ही अंदर ज़्यादा जो चरित्र है वह नष्ट कर चुकी है वह औरत, है ना। यानी कि आज के जो समाज है उसने अपना चरित्र भंग कर लिया है, चरित्र समाप्त कर लिया है। साथ ही साथ अपने अंदर के सभी संस्कार को, सभी स्वभावों को, इनको नष्ट कर दिया है और सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। पति पत्नी का जो प्रेम है, जो पवित्र बंधन है, इस पवित्र बंधन और इस पवित्र प्रेम में ऐसी घटनाएं आजकल के जो समय है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके मन में अविश्वास को जागृत करती हैं। ऐसी घटनाएं ही फिर आजकल के मन में अविश्वास जगाती हैं। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि आजकल पति पत्नियों में ही प्रेम नहीं रहता, आपस में ही अनबन है। इसका प्रमुख कारण है अज्ञान, ज्ञान का अभाव, यानी कि अज्ञानता होना। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, आजकल के जो युवा पीढ़ी हैं, यह लोग क्या करते हैं कि जब कम आयु से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है, लिविंग रिलेशनशिप का जो कल्चर है, यानी कि बचपन से ही प्रेम के उसमें बंधनों में बंधने लगेंगे। जब उनकी शिक्षा ग्रहण करने का समय होगा, यानी कि घर परिवार में रहने का समय होगा, तो गलत समय में गलत कार्य, प्रेम में, फालतू के प्रेम में, एक दूसरे के आकर्षण, यानी कि एक दूसरों के शरीर के प्रति आकर्षण के मोह में फंस करके और उसको प्रेम का नाम दे करके गलत आचरणों में रहने लगे हैं, गलत चीज़ों का सेवन, रिश्तों में आ चुके हैं, गलत लोगों के साथ में संगत में रहने लगे हैं। यह जैसा कि हमने अभी तक बात करी कि जो युवा पीढ़ी है वह सबसे ज़्यादा एक दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षित होती है और उस आकर्षण को वह प्रेम समझ बैठती है और फिर इसी से कुछ समय के लिए एक दूसरे के संग रहेंगे और फिर जब आपस में मेल मिलाप नहीं होगा, आपस के विचार नहीं मिलेंगे, आपस के आचरण नहीं मिलेंगे, तो फिर एक दूसरे से अनबन बना लेंगे, फिर किसी दूसरे नए साथी, ऐसे ही करके बार बार अनेकों साथी जब बदल रहे हैं, तो फिर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब उनका पानी ग्रहण संस्कार होगा, विवाह होगा, तो उनको कैसे अपनी पत्नी या पति के ऊपर भरोसा रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं ही बुरा हो वह किसी को अच्छा मान ही नहीं सकता। तो जिस व्यक्ति के स्वयं ही अभी तक के आचरण और अभी तक के व्यवहार चरित्र अच्छे ना रहे हों, वह अपने पति या पत्नी के चरित्र और व्यवहार को अच्छा मानेगा ही नहीं, और ना ही उसे कभी संतोष होगा, ना ही उसे कभी सुख और प्रसन्नता प्राप्त होगी। क्योंकि उनका जो अभ्यास है, उनका जो व्यवहार है, उनके जो विचार हैं, एक पुरुष या एक पत्नी या एक स्त्री के साथ रहने का वह तो है नहीं। अनेकों अलग अलग प्रकार की स्त्रियों के संग रहना, व्यर्थ की चीज़ें करना, व्यर्थ की जगहों में जाना, गलत चीज़ों का सेवन करना, मदिरा पान नशे पत्ती जैसी चीज़ों का सेवन करना, ऐसी बुरी आदतें
का आदत पड़ चुकी है, जिससे कि अब उनकी इच्छाएँ रहती नहीं हैं और फिर जब वह वैवाहिक जीवन में आते हैं तो वहीं उनमें लड़ाई झगड़े और इसका सबसे ज़्यादा हानि और नुकसान होता है तो वह होता है उनसे जो संतान उत्पत्ति होती है। यानी कि जो उनसे संतान की उत्पत्ति होगी, जिस संतान को वह जन्म देंगी, कहीं न कहीं उसके अंदर इन सभी आचरणों का प्रभाव पड़ता है और फिर धीरे-धीरे यही निरंतर प्रक्रिया चलती है कि वह जो संतान है उसके अंदर प्रभाव पड़ेगा, वह भी गलत राह, गलत दिशा में जाएगी। उसे अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण सिखाएँगे नहीं क्योंकि स्वयं ही गलत आचरण के हैं, स्वयं ही गलत संगत के हैं, तो उसे कभी अच्छे आचरण सिखाए नहीं, खुद कभी ब्रह्मचर्य में रहे नहीं, तो उसे कभी कुछ अच्छी बातें मिलेंगी नहीं और जिसकी वजह से आगे की भी पीढ़ी खराब होगी। तो ऐसे दर-बदर पीढ़ियाँ खराब हो रही हैं, क्यों? अज्ञानता का भाव, अपने एक-दूसरे के प्रति आकर्षण होना, ब्रह्मचर्य से जीवन व्यतीत ना करना, प्रभु के समर्पित ना होना, यानी कि ब्रह्मचर्य होना, यह सारी चीज़ें तो दूर की बात है, यदि आप प्रभु के प्रति समर्पित भी हो जाएँ, आपके अंदर प्रभु के प्रति भक्ति की भावना आ जाए, आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम आ जाए, जिसकी आपके संसार में, इस पूरे संसार में ईश्वर के अलावा, आपके आराध्य के अलावा, प्रभु के अलावा, श्री राधा रानी जी के अलावा, भगवन के अलावा इस संसार में हमारा कोई सगा नहीं है, इस बात का ज्ञान हो जाए, तो कभी भी किसी प्रकार की गलत संगत, गलत आदत, गलत चीज़ों का अनुसरण करने की इच्छा या कामना ही नहीं जागृत होगी और जब इच्छा और कामना नहीं जागृत होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम प्रभु के आश्रय में आ गए हैं। अब हमारे जो प्रिय प्रियतम है वही हैं। उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से हमें गृहस्थ जीवन मिलेगा, गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे। साधु सन्यासी का जीवन मिलेगा, साधु सन्यासी के जीवन का पालन करेंगे। जैसा जीवन मिलेगा वैसा जीवन का पालन करेंगे। परंतु हम ऐसी व्यभिचारों या जो व्यर्थ की हैं या जो एक झूठे कृत्य हैं, झूठी माया है, इसमें मनोरंजन भी यह एक अझूठा है। इसमें हमें लगता है कि तृप्ति प्राप्त होगी, हमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन क्षणिक मात्र समय का सुख होता है और फिर हमारी और भी इच्छा बढ़ने लगती है। हमारा मन जो कि कहीं तृप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम प्रभु में लगाते नहीं हैं, व्यर्थ की चीज़ों में लगाते हैं जो कि अतृप्ति कर देता है। मन और आत्मा तृप्त हो सकती है तो केवल प्रभु के ही चरणों में, श्यामा श्यामा के ही चरणों में, श्यामा श्याम जो के ही चरणों में। तो अगर हम वहाँ लगाएँ तो ऐसी गलत विचारें ना आएँ। अगर ऐसी ही घटनाएँ जैसे कि अभी घटनाएँ हुई हैं कि पति और उन्हीं के प्रेमिका ने मिलकर के अपने ही पति को मार दिया, तो ऐसी निर्मम हत्याएँ आजकल के समाज को भी दूषित कर रही हैं और इनका कारण है लिव इन में रहना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर। तो सभी माताओं-पिताओं से भी निवेदन है कि अपने बच्चे-बच्चियों पर ध्यान दें। स्वयं अच्छे आचरण, अच्छे संयोग के साथ रहें, अच्छे व्यवहार के साथ रहें ताकि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और जितना हो सके तो छोटे स्थान से ये अच्छी शिक्षा दें। ऐसा ना सिखाएँ कि आपको लड़की के साथ नहीं रहना है। लड़की के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, आपका किसी भी नारी जात के प्रति क्या भावना होनी चाहिए। कोई भी हर एक पुरुष से मेरा यही निवेदन है कि आप किसी भी स्त्री को देखें, वह चाहे आपकी माँ के समान हो, बहन के समान हो, ठीक है? आपकी दादी माँ के समान हो, आपसे उनका कोई भी रिश्ता हो या वो किसी भी जाति संप्रदाय की हों, किसी भी समूह की हों, कैसी भी हों, किसी भी रूप की हों, किसी भी ढंग की हों, उनका चरित्र पवित्र हो या अपवित्र हो, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, परंतु आपके अंदर स्त्री जात के प्रति केवल और केवल सम्मान की भावना रहनी चाहिए। आपको कभी भी इस विचार की भावना नहीं करनी है कि यह नारी कैसी है, इस नारी के आचरण कैसे हैं, इनका बाकी व्यक्तियों से कैसा स्वभाव था। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, यह बात महत्व नहीं रखती, केवल महत्व इतना रखती है कि नारी जात जिससे आपका जन्म हुआ है, जिनकी कृपा से यह सृष्टि की संरचना हुई है, जिनकी कृपा से यह सृष्टि चल रही है, यह सृष्टि की जन्मदाता है। नारी अर्थात माँ समान होती हैं और माँ ही होती हैं क्योंकि हमारी सृजन है, हमारा उनसे जन्म हुआ है। तो हमें अपनी जन्मभूमि और जननी का सदैव सम्मान करना चाहिए, यानी कि नारी जाति, छोटी बच्ची हो, बड़ी लड़कियां हो, बूढ़ी हो, जवान हो, कोई भी हो, केवल सम्मान की भावना और माता और बहन के प्रति उनके अंदर आपके प्रति उनके लिए भावना होनी चाहिए। केवल ये 2 भावना यदि आपके भीतर नारी के प्रति रहेगी, तो आप अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे और अवश्य ही आपको आपके सांसारिक गृहस्थ जीवन में, पाणी ग्रहण संस्कार में आपको अवश्य पवित्र स्त्री यानी कि आपको पवित्र नारी का सहयोग प्राप्त होगा प्रभु की कृपा से। तब जब आपके अंदर भीतर प्रत्येक नारी के प्रति सम्मान की भावना होगी, अच्छी भावना होगी, ना कि यह मन में विचार है कि यह नारी अच्छी है या नहीं तो ये हमारे अंदर इसके लिए सम्मान है, अन्यथा नहीं है। यह गलत है। केवल सम्मान भावना रखें तो ही आपके प्रति आपको भी आपके जीवन में एक अच्छी नारी का साथ मिलेगा।
तो संपूर्ण सार यह निकलता है कि प्रभु की चेतना करें, प्रभु में ध्यान लगाएँ और संकल्पित रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह किसी अच्छी नारी से हो या किसी अच्छे पुरुष से हो, तो आपको भी बाकी सभी पुरुष या बाकी सभी नारियों के प्रति अच्छी भावना ही रखनी होगी। तो ही ऐसा हो सकता है और सब कुछ यदि आप भगवान के चरणों में सेवा समर्पित करें, संयम से रहें, पालन से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्रभु से प्रार्थना करें, तो अवश्य ही आपको आपका जीवन साथी एक अच्छा, एक पवित्र और एक शुद्ध इंसान मिलेगा जो कि आपके जीवन में आपके जीवन को सफल बनाएगा। तो आज की इस वीडियो की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा विदापूर्ण प्रणाम। साथ ही पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे-राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।